quadrilateral. Okay, and in this particular quadrilateral टॉपिक हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे. अब बार बार मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं बच्चे, बिकॉज इनको हम आगे भी क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. तो उसी यूटिलाइजेशन में से हम अपने क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, अभी फ्रेम कर रहे हैं. तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 8.1. मैं वन बाय वन क्वेश्चंस करूंगा. इट्स बेस्ट कि अगर आप अपनी बुक को साथ में ले लें. ही सेड इन योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो मेरे को लगता है आप ही सॉल्व कर देंगे, कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, any type of quadrilateral in which four angles are there, and these four angles are in the ratio of 3:5, ratio 9, ratio 13. ये इस रेशो के क्या है, क्वेश्चंस है. हम क्या करेंगे बच्चे, इसको हम इसको इस तरह से लिखते हैं. एंड ही सेड व्हाट आर द एंगल्स. देखिए कितना इंटरेस्टिंग है. हाँ जी, कैन एनीबॉडी फ्रॉम यू help me to sort this question? So may I? हाँ, कोई भी. Sir, we can do this question by using the angle sum property of quadrilateral. Yes, but first of all, let it be your first angle be 3x. So we'll take the angles to be 3x, 5x, 9x and 13x. 13x, very good. तो इसको बोलते हैं बच्चे रेशियो प्रॉपर्टी. व्हेन वी कन्वर्ट रेशियो इनटू क्वांटिटीज, नाउ वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. वी नो दैट the sum of all the angles of quadrilateral is equal to 360 degree. 360 degree. Very good. Easy question है. 360. So we can find out the value of x. 8, 17, 30. 30x is equal to 360, and simply we can write it as 360 upon 30. It is equal to 12. X is 12. Very good. Now how we proceed? So 3x is 36 degrees. Yes. 5x is 60. 60 degree. 30x, 36. 9x is 108 degree. और 12 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 13 के साथ. तो आई गॉट 166 degree. 156 degree. Okay. So 166. Yes, sir. 156. Okay. So these are the four angles of a quadrilateral. Quadrilateral. ठीक, इजी वन था बच्चे. कोई अगर मैं ये कहूं कि ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो यू नो इट वेरी वेल कि ये तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम बिगिनिंग नहीं करते, लालच देते हैं ना हम किसी को, ठीक, कि तो ये तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन था. जस्ट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम रिलेशंस. हाँ जी. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब धीरे धीरे हम इनको आगे मूव करेंगे. नाउ इफ वी आर डूइंग विद द सेकंड वन, what is that? He said if a diagonal of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब उसने कहा if the diagonals of parallelogram are equal, आपके पास एक पैरेललोग्राम है and it is given to you कि उसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है. This is A, B, C, D. Diagonals equal है. Means to say AC is equal to PD. और बच्चे हमने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, किसी चीज को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते थे? That all sides are 90 degree. एक बार फिर से बताओ. Sir, angles are 90 degree.
All angles are 90. ऑल एंगल्स आर 90 90 degree. डिग्री। अच्छा, रेक्टेंगल के लिए हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती बच्चे, उसके बाद वो, क्योंकि उसके बाद वो अपने आप ही क्या हो जाता है, Equal and parallel opposite sides. इक्वल्स एंड पैरेलल हो जाती है साइड्स। अगर हम सारे, और अच्छा एक चीज जो हमारे पास लास्ट में कंफ्यूजन हुआ था, आप मैंने पूछा था कि स्क्वायर, तो बच्चे सबसे पहले रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल में एक स्पेशल करेक्टर होता है व्हेन वी से कि ये हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, फोर साइड्स को फिर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हम एक सिंपल सी नोटेशन के साथ क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि इस फॉर्मेशन में ये क्वेश्चंस होगा। अब हमारा सिंपल सा जो पार्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था और अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम Sir, योर। may I give the directions? हाँ, यस यस यस, व्हाई नॉट। सर जो A angle है उसको हम angle 1 and angle 2 में divide कर देते हैं. They will be equal. Sir, angle B को 3 and 4, angle C को 5 and 6, and angle D को 7 and 8. ओके, चलिए, बिल्कुल आपकी बात से एग्रीड हूँ मुझे। तो पहले जैसे जैसे अभी कहा, ओके, अब देखिए ए बी सी डी हमारे पास क्या हो गया, इसने कहा इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो आपको ये ऑलरेडी गिवन है बच्चे, प्लीज इसको नोट करना जो मैं अभी कह रहा हूँ, जो भी नितिन का, पैरेललोग्राम मींस दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसको किस तरह से रखेंगे या किस तरह से क्वेश्चन में बनाएंगे। बड़ी सिंपल सी नोटेशन के साथ चल रहा हूं, ठीक है, कि हम इनको किस तरह से करते हैं। और एक चीज आपको और गिवन है बच्चे कि ए सी इज इक्वल टू किसके है, बी डी, बी डी के इक्वल है। तो मैं एक दो रेक्टेंगल को डिस्कस करता हूं बच्चे, वन इज ए बी सी, ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल आप ले सकते हैं ए डी एंड बी। अगर मैं यहां पे इनको सॉल्व करूं तो दिस इज योर एबीसी। सर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। यस, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। बच्चे राइट एंगल तो अभी है ही नहीं ना। सर वी हैव टू प्रूव इट। हाँ, यस, वी हैव टू प्रूव इट। एंड दूसरा ए डी बी, दिस वन। ओके, अब देखिए, एंड हाउ यू कैन से ए बी एंड ए बी कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। यस सर। नेक्स्ट, ए डी इज गिवन टू बी सी, ये गिवन है बच्चे। नो नो नो, सॉरी, इसमें मैं एक Sir, गलती I कर, didn't understand why no, you no, why no, you no, took no. these two triangles. हाँ हाँ, अभी आता हूँ बच्चे। मैं ये कह रहा था बच्चे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन टू यू। पहले मैंने ये कहा कि ये ए बी इनमें क्या है, कॉमन। कॉमन है। दूसरा आपको ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी डी, बी डी दिया हुआ। एक छोटी सी प्रॉपर्टीज के साथ बच्चे मैं आपके सामने आ रहा हूं, और वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। याद है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हो गया। अब आइए, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रेंट हो गए। By अब SSS. बाई एस एस एस, बिल्कुल आप मेंशन करेंगे, बाई एस 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 दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और यहां से मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे, और वो क्वेश्चन ये अराइज होता है, सी दैट एंगल ए बी सी, जिसको मैं अभी वन बोल रहा हूं, एंगल, फिर से देख लीजिएगा बच्चे जो मैंने अभी लिखा, एंगल ए बी सी, एंड दूसरा एंगल होता है मेरा बी ए डी। Let us suppose this is angle 1, this is angle 2.
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। कोई डाउट किसी को? Sir, by CPCT. बाय CPCT, दैट्स ग्रेट। अब आप एक चीज और भी नोट कर रहे होंगे, वी नो दैट एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी थी ना, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 degree. 180 डिग्री। अब चेक कीजिए, तो दैट मींस 1 भी कितने डिग्री का हो जाएगा? Sir, 90 degree. और 2 भी कितने डिग्री 90 का and होगा? 90. 90। सिमिलरली वी कैन प्रूव C and D आल्सो इक्वल टू 90 degree. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ABCD is a rectangle. ABCD CD is a rectangle. रेक्टेंगल। Sir, सभी बच्चे प्लीज। हाँ जी। sir, instead of proving the two triangles congruent, sir हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर जैसे हम ले ले कि एंगल D प्लस एंगल A मेक 180 डिग्री। यस। तो सर जो हमारा एंगल ODA हो गया। OD, सपोज दैट दिस इज O। यस सर, ओरिजिन। सो सर ODA और एंड सर OAD, ये दोनों 90 हो गए। 90 का दोनों का सम 90 हो गया। सर ये किसी और वे से प्रूव नहीं हो सकता? बच्चे हो सकता है, बट मेरे को लगता है जो हमने किया, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी, फिर से देखे सारे बच्चे, एक सिंपल सी नोटेशन ली कि दिस ट्रायंगल, अब मैं जिसको बना रहा हूं थोड़ा सा डार्क शेड, दिस वन एंड दिस ट्रायंगल, बोथ आर कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट में हमने ये प्रूव कर दिया कि ड्यू टू कॉन्ग्रेंसी दिस पर्टिकुलर एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल आर इक्वल। ड्यू टू पैरेललोग्राम इनका सम 180 था, तो इसका मतलब ये 90 हो गए। आई थिंक ये सबसे इजी पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको ऐसे कर सकते थे बच्चे, इसको सपोज करो 1, इसको सपोज करो 2 इक्वल, इसको सपोज करो 3, इसको सपोज करो 4। तो 1 2 के इक्वल, 3 किसके इक्वल? 4 के इक्वल। अल्टरनेटिव 5 6 7 8। बात वहीं पे आके रुकती कि एंड में हम यही प्रूव करते कि इन दो एंगल्स की वैल्यू सम 180 गिवन है और ये 90 और 90। वो थोड़ा सा घूम के आते, यहां से हम डायरेक्टली मूव करते। गॉट इट? और इनको नोट करते जाया करो बच्चे, क्वेश्चंस को बैठ के देखना नहीं है, नोट दीज क्वेश्चंस और फिर उसमें ट्राई करो वी कैन बी सॉल्व इट सम अदर वे। ओके, फिर उसके बाद आएगा। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। हाँ, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो ऑलवेज वेलकम। क्वेश्चन 3, show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other। फिर से देखिए, एक quadrilateral है, the quadrilateral is A B C D। अच्छा, आप कहीं से भी कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, but try to go ahead with the question formation। show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other। देखिए, bisect करने का मतलब क्या होता है? Suppose that this is BD and this is AC। This is the point O। Bisect का मतलब होता है बच्चे OA is equal to OC, OB is equal to OD। बस ये। और बाइसेक्ट भी एक दूसरे को कितने डिग्री पे कर रहे हैं? 90 90 डिग्री And परपेंडिकुलर। this is given to us कि all the angles are 90 degree। Now we want to prove that this is a rhombus। बच्चे देखो, जिन प्रॉपर्टीज को हमने ऑर्डिनरी वे से रीड किया था ना, अब हम उनको क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी रीड की हुई थी कि व्हेन डायगोनल बाइसेक्ट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज डेफिनेटली अ rhombus। अच्छा, rhombus के लिए इसका मतलब हमने प्रूव क्या करना है? वी वांट टू शो दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal सर to ऑल साइड्स आर इक्वल। all sides are equal। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चे। कैसे? देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे कि all sides are equal।
अच्छा, सर ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है। यस बच्चे। सर ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल्स 90 डिग्री तो स्क्वायर में भी होते हैं क्या होते हैं? सर। सर ये प्रॉपर्टीज कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द हम्म, एंगल्स आर 90 डिग्री तो एक हम्म। स्क्वायर में भी होते हैं। और स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? सर यही पूछ रही थी हाँ, सर, तो अब डायगोनल्स का डिफरेंस होता होगा। ना 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 बच्चे, उसमें डिफरेंस पता क्या होता है? उसमें ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बट रोम्बस में हम ऐसा कुछ नहीं करते। रोम्बस में तो हम इतना प्रूव करके चुप कर जाएंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, दैट्स ऑल। और अगर हमने इसको आगे स्क्वायर करना हुआ तो फिर हम ये भी प्रूव करेंगे कि दीज फोर एंगल्स आर आल्सो ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो मतलब बट सर स्क्वायर में कॉर्नर वाले 90 होते हैं बिल्कुल, लेकिन रोम्बस में जरूरी नहीं है 90 होना। तो वो तो नेचुरल है, रोम्बस और स्क्वायर का ठीक है डिफरेंस ही सर। यही है बच्चे। ठीक ओके, है सर। चलिए तो अब मेरी शुरुआत यहां से हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि हाउ वी कैन थिंक कि क्वेश्चन कोई ऐसे स्टार्ट करना है। मैंने पहली ट्रायंगल ली बच्चे एओडी, और दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एओबी। कौन सी? एओबी। और देखिए हम इसको कैसे जज करेंगे कि दे आर इक्वल। So can I tell? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक बार मेरे को कर लेने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग एओडी एंड सेकंड इज एओबी। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर आप सबको दिख रहा होगा बच्चे, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। ये जो ओ ए है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। ओके, एक चीज और देखिएगा, जो आपको ऑलरेडी गिवन है ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये भी गिवन है। गिवन है ना बच्चे? यस सर गिवन है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इफ दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो यू कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय Yes, विच प्रॉप each angle 90 degree. each angle is 90 90 degree. Now what we can say, these two triangles are congruent. Sir, by यस सर तो बाय अब सर SAS। एस ए side. एस चेक कीजिए, साइड साइड एंड इन बिटवीन एंगल। ओके, अच्छा बच्चे यस किसी किसी को कॉन्ग्रेंस में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं किसी को सर। भी? No, sir. एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट कॉन्ग्रेंसी? यस सर। ओके, Yes, sir. now if they are congruent, so we can very easily say AD AD is equal equals to to AB AB by AB CPCT. by CP CT। CT। अच्छा एक होता है एग्जाम्पलरी सेटअप। अब ये एग्जाम्पलरी सेटअप हो गया ना, तो वी हैव प्रूव्ड दैट AD इज इक्वल टू किसके इक्वल है? So we AB we के can इक्वल। write that sir BC Similarly, equals to CD in the same manner। बिल्कुल, वी कैन सिमिलरली ऐसा लिख दीजिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू DC। बस ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती बच्चे, यू जस्ट राइट दैट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। और अच्छा अगर आपको कह भी दे प्रूव करो, तो फिर टेक दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, मूव अहेड, टेक दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, मूव अहेड। ओके, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी विच इज अ रोम्बस। अच्छा अब आते हैं इसके आगे वाले पार्ट में। इफ ही सेड प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, तो फिर हम इसमें एक नेक्स्ट स्टेप और करते बच्चे, देन वी विल मूव अहेड टू प्रूव दैट दीज एंगल्स आर आल्सो ऑफ 90 90 डिग्री। बट इसने सर रोम्बस उसमें ही हम कहा। सर उसमें हम एडजेसेंट एंगल्स वाला ले लेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो वो 180 बच्चे, हो जाते हैं। बच्चे वो तो नेक्स्ट स्टेप हो गया ना, कि अगर वो हमें इसमें देता है तो वी कैन डेफिनेटली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। बट यस अभी सर। इसमें इसमें सर अभी हमारे नहीं। पास फर्ज फॉर्मेशन नहीं है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। मैं बड़े इजी मोड में कर रहा हूं ये क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जो हमने प्रॉपर्टीज को स्टार्टिंग में रीड किया था उन्हीं का एक्सटेंशन चल रहा है बच्चे। ओके, एंड हियर इज द क्वेश्चन, show that the diagonals of square
First of all, what he has given to us? Square. And the square is ABCD. देखो अब आप सबको पता है कि when we are talking about square, तो square means each angle is 90 degree and each side is equal. Equal. अब ये हमें already given है, and what he said, its diagonal AC and BD. देखिए इसने क्वेश्चन में कहा शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। पहली बात तो हमने ये प्रूव करना है बच्चे कि AC इज इक्वल टू BD, और फिर हमने ये प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OC, और आई कैन से सॉरी OB इज इक्वल टू OD, और आई कैन से OA इज इक्वल टू OC। ये प्रूव करना है एट राइट एंगल्स, और बाद में ये भी प्रूव करना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ईच एंगल 90 डिग्री। देखो जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया उसी का एक्सटेंशन हो गया ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने प्रूव किया था स्क्वायर। अब हमने उसने हमें स्क्वायर दे दिया और बाकी की चीजें हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो एक तरह से उसका क्या है, कन्वर्स है। तो इस कन्वर्स को हम किस तरह से देखते हैं, हियर इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, थोड़ा सा बच्चे फिर से उसी फॉर्मेशन में आ जाइएगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रूव करेंगे। आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल DAB। कौन सा, DAB। नेक्स्ट CAB, ओके बिल्कुल सेम वे। अब आ जाइए योर फर्स्ट ऑप्शन DAB एंड CBA। हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे और इस कॉन्ग्रेंसी से कुछ और आने वाला है। देखिए क्या आने वाला है। तो वी कैन से AB इज इक्वल टू AB, कॉमन है बच्चे। Yes, sir. अच्छा दूसरी चीज आइए, दूसरा मैं इसमें ये प्रूव कर सकता था AD इज इक्वल टू BC, बिकॉज ये तो स्क्वायर ही है। Yes, sir. अच्छा अब कुछ एक और आ रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। Sir, each angle 90 degree. ईच एंगल 90 डिग्री। अब यो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, Congruent. कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। विच प्रॉपर्टी, S से Yes. SAS। से। तो लीजिए बच्चे, अगर ये S से प्रूव होगी तो आपका पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। इस ट्रायंगल की साइड क्या है, AC is AC, equal to BD. और इसकी साइड क्या है दूसरे की, BD. BD। तो AC इज इक्वल टू BD बाई CPCD. CPC। गॉट इट। AC इज इक्वल टू सर BD बाई, AC और BD कैसे हो गया? क्यों, चेक करो। अभी हमने प्रूव किया था कि AD इज इक्वल टू BC हो गया इस ट्रायंगल में, और ABAB इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो तीसरी साइड इनकी क्या बची, AC इज इक्वल टू BD। ओके सर। तो दिस इज द केस ऑफ CPCD। अच्छा एक केस हमने प्रूव कर दिया कि AC इज क्या है, BD के क्या है, इक्वल है। अभी 90 वाला तो प्रूव करना है। अब देखिए अगर ये प्रूव हो गया
तो ये इसके बाद पुराने वाला क्वेश्चन नहीं चल पड़ेगा। देखो क्यों, यस सर। क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। चलिए फिर भी अगर आपको मेरी बात पे चेक करना है तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस कॉन्सेप्ट। लीजिए, नाउ वी आर टेकिंग अबाउट दिस एओबी। मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं बच्चे एओबी, और दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं सीओडी। पहले तो ये बताओ, कैन वी से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? Yes, sir. यस सर। देखो क्यों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, So vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। सर DC फिर इक्वल्स टू AB। डी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, AB. AB। ए बी। अच्छा एक चीज और देखिएगा, अभी आपको लगेगा कि हाउ वी कैन से सो, इसका एक पार्ट और देखिएगा, लेट दिस एंगल बी 1 एंड दिस एंगल यस बी सर। 2। सर को इंटीरियर। सर अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेटिव, वेरी गुड, दीज आर अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेट तो इंटीरियर। देखो हम इसको कह सकते हैं ना बाई एंगल एंगल साइड, साइड, हाँ जी सर। Yes, sir. तो ये बाई एंगल एंगल साइड से क्या होगी, कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रुएंट। होगी। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हुई तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि AO इज इक्वल टू OC बाई CPCT By CPCT. यस सर। एंड OB इज इक्वल टू OD बाई By हाँ। CPCT। CPCT. यस सर। देखिए ये मैंने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया इसका। अभी बच्चे एक ही पार्ट रह गया ये प्रूव करने वाला कि ये ईच एंगल, जो मैंने ऑलरेडी वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख रखा था, कि ये वाला पार्ट कितने डिग्री का होगा, 90 degree. 90 डिग्री, ये रह गया। तो अब हम आते हैं हाउ वी कैन से दैट दे आर 90 डिग्री। मेरे ख्याल में तो खैर आप समझ गए होंगे अगर आपको पहले वाली फॉर्मेशन के बारे में पता है, बट अगर नहीं पता तो भी देख लीजिए। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में ये किया था बच्चे, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग, अभी अभी इसी से ले लीजिए जो अभी हमने प्रूव किया। हमने प्रूव किया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब मैं इसको सपोज कर लेता हूं 3 एंगल और इसको सपोज कर लेता हूं 4 एंगल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। Yes. दूसरा ये, अब मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकता हूं, पहले भी हमने किया था। तो इसका मतलब एंगल 3 किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 के। और अगर मैं इस साइड इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लूं तो इनको भी इक्वल कर सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, एंगल 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 6. चारों एंगल इक्वल है। और Yes. अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल का सम कितना होता है, 360 degree. 360। 360 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ईच एंगल इज ऑफ 90 degree. 90 डिग्री। बच्चे किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ प्लीज। अब देखिए आप इसको ऐसे कर सकते थे अगर पूरा नहीं देखना तो इसको, कि यू विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स, ये वाली जस्ट ये दो ट्रायंगल ले लीजिए, वन इज दिस अनदर इज दिस, जिसको मैंने अभी टिक किया, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो एंगल 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 3 और 5 का सम कितना है, 180, लीनियर पेयर है। तो 3 भी 90 हो गया, 5 भी 90 हो गया। 5 का अपोजिट 6 भी 90 होगा और 3 का 4 अपोजिट also 4 भी क्या होगा, 90 90 होगा। degree. बाय दिस वे वी कैन से दे आर 90 डिग्री और दे आर कट ईच अदर एट 90 डिग्री। हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज, मोस्ट वेलकम। किसी को भी लगता हो कि ये मेरे से मेरे को समझ नहीं लगा या बन गया या नहीं बना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? बुक सभी ने रखी हुई ना पास में? Yes. गीतांजलि, जयवर्धन, मीरा, Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। देखिए फिर से बार बार वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने प्रॉपर्टीज में रीड किए थे ना। नाउ वी आर एक्चुअली प्रूविंग द प्रॉपर्टीज। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल A, B, C and D, and he said show that if the diagonals of quadrilateral are equal, it is given to you that AD is equal to, sorry, AC is equal to BD. And bisect each other at right angles. अब देखो उन्होंने ये भी कह दिया कि they are bisecting each other, means to say OA is equal to OC, OB is equal to OD, and each angle क्या बोलेंगे हम, 90 डिग्री है। 90. अब देखो बच्चे ये आ गया कि प्रूव करो कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। Rhombus है। नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन है स्क्वायर। इससे पहले फोर्थ क्वेश्चन को हमने क्या प्रूव किया था? फोर्थ नहीं, सॉरी, सर तो इसे Third. स्क्वायर, सर इसे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें ए बी एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी को 90 डिग्री 90 करना है। और देखो इसमें अब पहले उससे बच्चे ये भी प्रूव करना है कि ये साइड्स क्या है, Equal. इक्वल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, बड़ी सिंपल सी शुरुआत है। देखिए सिंपल सी क्यों कह रहा हूं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। हाँ बस पहले तो ये देखो, पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये AOB एंड दिस BOC इज कॉन्ग्रेंट। प्रूव कर देंगे ना बच्चे? देखो इसको प्रूव करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एंड मेनी थिंग्स आर हियर, AOB एंड BOC। अब आप इसमें सिंपल सी बात करेंगे कि OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OB। इसको एंगल 1 सपोज कर लीजिए, इसको एंगल 2 सपोज कर लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। अब देखो पहली बात तो ये प्रूव होगी कि अगर ये आर कॉन्ग्रेंट तो AB इज इक्वल टू किस तरह हो जाएगा, BC हो जाएगा। सिमिलरली BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD, और सिमिलरली CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। देखो अगर तो हमने रोम्बस ही प्रूव करनी होती तो यहाँ पे रोम्बस तो प्रूव हो चुकी है, बट हमारा क्वेश्चन क्या नहीं है बच्चे, रोम्बस प्रूव करना नहीं है, हम इसको स्क्वायर करना चाहते हैं। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी हमने इसमें सॉल्व कर दी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन। देखो नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन में वी वांट टू शो दैट ईच एंगल A, B, C एंड D कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, वर्कआउट करना होगा। और कैसे करेंगे इस वर्कआउट को देख लीजिए अभी, ठीक। फिर से एक बार बता रहा हूं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना होगा, वर्कआउट करना होगा। और वर्कआउट इस तरह से होगा, किसी को ये तो नहीं डाउट कि हम इसको किस तरह से ले रहे हैं क्वेश्चंस में? नो सर। ओके, नो सर। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। वैसे ऑलरेडी ये हो चुका है, बट फिर भी ये तो हमारे पास रेपिटेशन ही चलेगी अभी जो चल रही है।
मैं बच्चे यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले रहा हूं और उन ट्रायंगल की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, which triangles I am taking for this particular cost. I am taking triangle ABC. And I am also taking triangle BAD. अच्छा, आप मेरे को बताओ कि when I am taking triangle ABC and BAD, can I say these are congruent? Yes, sir. Yes, sir, they are. हाँ जी, जयवर्धन Yes, sir. कह सकता हूं ना गीतांजलि? Yes, sir. सर SAS से होगा ना? Sir, SSS से हो. हाँ जी बच्चे, किससे प्रूव करेंगे इसको? Sir, SSS. SSS से प्रूव हो जाएगा। वेरी गुड। तो SSS से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट होगा। बच्चे अब देखो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ इफ दे आर कॉन्ग्रेंट, तो आई कैन से दैट एंगल ABC, this angle 1 and angle BAD 2 are equal. Yes, sir. So बोल सकता हूँ ना? बोल सकता हूँ ना बच्चे कि ये Yes, दोनों sir. क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। ठीक। अब एक चीज आप और नोट कीजिएगा कि ये जो AD है, ठीक, ये BC के पैरेलल होगी। क्यों होगी? बस मेरे को ये बता। हालांकि ये दिस इज नॉट गिवन टू अस। Sir, we have proved all sides are equal, so it is also a parallelogram. हाँ, इट इज अ रोम्बस। ठीक, व्हेन वी प्रूव्ड ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मींस इट इज अ रोम्बस। और रोम्बस में हमने क्या कहा था? अपोजिट साइड्स क्या होती है? ओनली अपोजिट साइड Only पैरेलल होती है। parallel. तो अगर ये बच्चे दोनों साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक चीज और भी होने वाली है कि 1 + 2 का सम किसके इक्वल होगा? 180 होगा, ड्यू टू को इंटीरियर प्रॉपर्टी। Yes, sir. सभी बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. देखो, पहले हमने प्रूव किया कि इट ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये बन गई रोम्बस। और रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल वाली कंडीशन ये कहती है कि फिर एंगल 1 टोटल एंड एंगल 2 का सम क्या होना चाहिए? 180। और हमने अभी अभी प्रूव किया कि एंगल 1 और 2 इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 भी 90 डिग्री हो गया और 2 भी कितने डिग्री हो गए? 90 degree. 90 डिग्री। तो एंगल 2 है A एंड एंगल 1 है B। B. A और B 90। Similarly, we can prove C and D are also 90 degree. 90 degree. So all the 4 angles are of 90 degree. हो गया? Yes, sir. तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? Square. सारी टोटल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज Angles are 90 degree. 90 डिग्री। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चे? परफेक्टली Square. स्क्वायर की प्रॉपर्टी। ओके। मैंने आपको कहा था बिकॉज जो इस टाइम का पेपर है या जो आपके पास ये पेपर आएगा बच्चे, अभी ये क्या है? सब्जेक्टिव आएगा। तो इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। अदरवाइज हमें प्रूफ की जरूरत नहीं थी, हमने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी क्या कर ली? डिस्कस कर ली। अच्छा, मैं कुछ चीजों को लिखता नहीं, जस्ट आपको बता देता हूं। तो व्हेन यू विल
एक्सप्लेन दीज टर्म, तो प्लीज इसको राइट अप जरूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स में ना ओनली समझना ही सफिशिएंट नहीं होता, यू हैव टू राइट द वे टू प्रूव दैट। चलिए 6th क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। ही सेड डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको पैरेललोग्राम गिवन है, and the parallelogram is ABCD. Diagonal AC of a parallelogram, इसका ये डायगोनल है AC। बाइसेक्ट एंगल ए, देखो बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब होगा बच्चे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। बाइसेक्ट का मतलब यही होगा। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शो दैट इट बाइसेक्ट सी आल्सो। अब हमने ये शो करना है बच्चे कि ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, उसमें उसके बाद आगे क्या आ रहा है, ABCD इज आ रहा हूं बस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Sir, all sides are Or all equal. sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वो Sir, उसके first part का आंसर मैं ट्राई करूं? नहीं सारे ट्राई करेंगे बच्चे, हम डोंट वरी, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक, कि क्या क्या हमारे पास इसका आंसर रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अच्छा, इट इज गिवन टू यू दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें क्या होगी, एग्जिबिट होगी। अच्छा, अब मैं ना एक इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में कर रहा हूं कि अगर आप इसको प्रूव करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन में बच्चे पहला पार्ट क्या होता है, गिवन। Given and व्हाट इज गिवन टू यू, तो इट इज गिवन टू यू दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और आप इसमें मेंशन कर दीजिए एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चे टू प्रूव। टू प्रूव मींस वी वांट टू शो दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, ABCD इज अ rhombus। उसके बाद इफ वी आर डूइंग एनी ड्राइंग एनी कंस्ट्रक्शन पार्ट, और अदरवाइज फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक, क्या होगा बच्चे, AD इज पैरेलल टू BC, ये आपके पास गिवन, और AC उसका ट्रांसवर्सल है। क्या मैं बच्चे ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2? बस मेरे को बता दीजिए कि हाँ हमें Yes, पता sir. चल गया। Yes, sir. Yes. पता चल गया क्यों? Sir, alternate. Yes, sir. Alternate Yes, interior sir. angles. Alternate angles. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ और शेयर कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी गिवन था कि एंगल 1 किसकी इक्वल है, 2. 2 की 2 इक्वल के. है। तो अगर एंगल Sir, 1 2 इज is इक्वल टू equal to किसकी इक्वल 4 था, also. 2 के इक्वल होगा, तो फिर डेफिनेटली बच्चे ये भी हो गया कि एंगल 2 भी किसकी इक्वल हो गया, 4 के. 4 की इक्वल हो गया। समझ गए? देखो हमने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू 4, और हमें ऑलरेडी पता था कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। Angle तो 2. इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, Angle 4. 4 हो गया। और सिमिलरली फिर मैं अब ये भी कह सकता हूं बच्चे कि एंगल 1 भी किसकी इक्वल हो जाएगा, Angle 3. एंगल 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया बच्चे।
देखो जरा कैसे हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जिन बच्चों को नहीं पता चला, आई एम राइटिंग इट अगेन। देखिए आपको ऑलरेडी एक चीज गिवन थी कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, 2 के इक्वल है। अब आपने एक फॉर्मेट लगाया कि अल्टरनेटिव एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो गया, 4 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के। 1 1 इसमें 1 और इसमें दोनों में 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो हमने बोल दिया बच्चे क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो गया, 4 के इक्वल हो गया। अब नोट करो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 था, एंड हमने ड्राइव कर लिया एंगल 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. तो एक बात तो प्रूव होगी कि ये यहां पे भी क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब बच्चे दूसरी बात जो हमारे पास आती है, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे या जिसको रखेंगे। अच्छा एक चीज अभी अभी हमारे पास आई थी कि एंगल 1 किसके इक्वल था। अच्छा इसको एक हमने प्रूव करना है रोम्बस। चलिए अब आप बताइए, अगर ये इसको रोम्बस प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे? Sir, in angle AC and ADC. अच्छा एक सिंपल सी बात मैं ये करूं, अभी आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, छोटी सी ट्रायंगल में से। ठीक, अभी आपने क्या कह दिया बच्चे, अभी आपने ये कहा कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड ये भी इक्वल होंगी। याद है एक प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा इससे पहले आपको पता था ABCD इज द पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ABCD के भी क्या था, इक्वल था। Equal. और अभी अभी आपने कह दिया CD किसकी इक्वल है, AD के भी इक्वल है। और AD पैरेललोग्राम की वजह से BC के भी क्या है, Equal. तो ऑल साइड्स आर, Equal. तो व्हाट इज दिस, Rhombus. Rhombus. रोम्बस। Rhombus. अच्छा अब अगर हमने जाना होता इसके आगे स्क्वायर में, तो हम ये प्रूव करते कि 1 और 2 का सम कितने डिग्री है, 90 90. डिग्री है। 90 But degree. अभी हमने कहां तक की जाना था, रोम्बस तक की जाना था, तो दिस इज द वे वी कैन प्रूव इट। ओके, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट?